हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज का क्लास जो कि 5वां होने जा रहा है, इसमें हम इतिहास के क्वेश्चन, कुछ भूगोल के क्वेश्चन, कुछ भारतीय संविधान के क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है शूटिंग से, बी ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग से, सी ऑप्शन है जिम्नास्टिक से, डी ऑप्शन है तैराकी से। तो मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग से जो है कि संबंध रखती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। मीराबाई चानू का जो है कि जन्म पूछता है, तो जन्म इनका 8 अगस्त 1994 को हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मीराबाई चानू को जो है कि 2020 में ओलंपिक टोक्यो, ठीक है, ओलंपिक टोक्यो में इन्हें 49, ये जो भार उठाई थी 49 किलोग्राम वर्ग में इन्हें रजत पदक मिला था। कौन सा पदक? 49 किलो के लिए रजत पदक दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रजत पदक इन्हें दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं, भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली ये जो है कि भारत की पहली महिला भी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, 2017 में ये 22 साल की थी, तब इन्हें विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की ये पहली महिला बनी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2017 में 22 साल की उम्र में जो है कि विश्व चैंपियन बनने वाली ये भारत की पहली महिला थी। आगे पूछ लेता है, 2018 में जो है कि भारत सरकार द्वारा इन्हें 3 पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री, दूसरा है राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सॉरी, हाँ ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद इन्हें दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके और महत्वपूर्ण पदक के बारे में। 2014 में इन्होंने रजत पदक हासिल किया था और 2018 में और 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन दिया है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है मसालों का, बी ऑप्शन है फूलों का, सी ऑप्शन है फलों का, डी ऑप्शन है दालों का। तो पोमोलॉजी में जो है कि फलों का अध्ययन किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यह भी पूछता है कि पोमोलॉजी का जो है कि पोमोलॉजी जो है ये शब्द इसका जो है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो इस शब्द का उत्पत्ति जो है कि पोमोलॉजी का लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ए ऑप्शन है कथक के, बी ऑप्शन है भारतनाट्यम के, सी ऑप्शन है कुचिपुड़ी के, डी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम के। तो वेदांतम सत्यनारायण जो है यह कुचिपुड़ी के जो है कि नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का त्यौहार है? तो कुचिपुड़ी जो है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य का ये त्यौहार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस देवताओं को समर्पित है? ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है शिव को, सी ऑप्शन है शक्ति को, डी ऑप्शन है बुद्ध को। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये शिव को समर्पित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। एलिफेंटा की गुफा जो है, एलिफेंटा की जो गुफा है इसे जो है कि यूनेस्को धरोहर में जो है कि शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगर पूछता है कि कब इसे शामिल किया गया है, एलिफेंटा की गुफा जो है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में से कब शामिल किया गया है? तो 1987 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जो एलिफेंटा की ये गुफा है ये किसको दर्शाता है? तो यह जो है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे यह पूछता है कि एलिफेंटा की गुफा जो है इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था? अगर नामांकन के बारे में पूछता है, इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालों के द्वारा इसका नामांकन किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा इस द्वीप का नाम एलिफेंटा पड़ा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे यह पूछता है कि एलिफेंटा नाम जो है क्यों पड़ा था इस गुफा का नाम? तो इसमें एक हाथी पाया गया था। ठीक है, एक हाथी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस समय इस मूर्ति को कहाँ रखा गया है? तो इस मूर्ति को अभी भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेंटा की जो गुफा है इसका निर्माण कब हुआ था? कौवीं शताब्दी में?
तो हम बोलेंगे कि 5वीं से 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेंटा की गुफा जो है किस शासन काल में या किस राजाओं के काल में इसका निर्माण हुआ था। तो हम बताएंगे एलिफेंटा की गुफा जो है यह राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अष्टदिग्गज मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी। ए ऑप्शन दिया है कृष्णदेवराय, बी ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, सी ऑप्शन दिया है अकबर, डी ऑप्शन दिया है रणजीत सिंह। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अष्टदिग्गज मंत्री परिषद जो है कि यह कृष्णदेवराय के शासन काल में थी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन कब किया गया था। ए ऑप्शन दिया है 1935 में, बी ऑप्शन है 1936 में, सी ऑप्शन है 1937 में, डी ऑप्शन है 1938 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कि यह 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1936। ठीक है, अब पूछेगा कि स्थान पूछता है कि अखिल भारतीय जो है इसका स्थान जो है कि किसान सभा का संगठन जो है यह किस स्थान पर हुआ था। तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका स्थापना किसने किया था। स्थापना अगर पूछता है तो इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य पूछता है तो इसका उद्देश्य यह था किसानों को जमींदारी प्रथा शोषण से मुक्त करना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। ए ऑप्शन है बी एन राव ने, बी ऑप्शन है डी आर गार्डिल ने, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, डी ऑप्शन है आर सी बी राव ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता था और इन्हें सम्मानपूर्वक पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सम्मानपूर्वक इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाए थे। आगे यह क्वेश्चन पूछता है कि दादा भाई नौरोजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इनके सन के बारे में बात कर लेते हैं। कब कब थे ये। तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है 1893 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तीसरा है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, और 1906 में ही इन्होंने स्वराज की मांग किए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर कौन सी है। ए ऑप्शन है नील नहर, बी ऑप्शन है स्वेज नहर, सी ऑप्शन है पन्नामा नहर, डी ऑप्शन है सू नहर। तो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर जो है कि ये स्वेज नहर है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। स्वेज नहर जो है ये दो सागरों को जोड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो सागरों को जोड़ती है। यह एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भूमध्य सागर से लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन जोड़ता है। तो स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, इसकी लंबाई की हम बात करें, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 193 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसे 1916 में यातायात के लिए खोला गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसकी निर्माण कब हुआ था। अगर निर्माण पूछता है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था तो इसका निर्माण 1859 में हुआ था। ठीक है,
ठीक है, 1859 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, और इसे पूरा होने में पूछता है कि इसे पूरा होने में कितने वर्ष लगे थे, तो पूरा होने में जो है कि 10 साल लग गए थे। 10 साल इसे पूरा होने में लगा था। अब इसमें यह पूछता है कि सुएज नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो फ्रांसीसियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, फ्रांसीसियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और यह दुनिया की सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी सुएज नहर जो है खुलने से यूरोप और भारत के बीच की दूरियां, जो भारत और यूरोप के बीच की दूरियां थी, ये जो है कि भारत और यूरोप की जो दूरियां हैं लमसम, ये जो दूरियां हैं 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिससे वैश्विक व्यापार में बहुत फायदा हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यह वर्तमान में जो है कि मिस्र के नियंत्रण में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है गवरी, बी ऑप्शन है स्वांग, सी ऑप्शन है तमाशा, डी ऑप्शन है रम्मत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक को जो है कि गवरी कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गवरी जो है यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पूछता है कि गवरी जो है यह कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाटक है, तो ये राजस्थान का जो है कि लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नाटक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह खासकर राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, जहाँ इसे भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसे लगभग 40 दिनों तक इस जो है कि फेस्टिवल को मनाया जाता है, 40 दिनों तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ए ऑप्शन दिया हुआ है फिरवानी समिति, बी ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, सी ऑप्शन है शिवरामन समिति, डी ऑप्शन है केलकर समिति। तो नाबार्ड की स्थापना जो है कि यह शिवरामन समिति के द्वारा किया गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और यह जो है कि 12 जुलाई 1982 को शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित रविशंकर के सुविख्यात वादकों में से एक थे। ए ऑप्शन है तबला वादक थे, बी ऑप्शन है सरोद वादक थे, सी ऑप्शन है सारंगी थे, डी ऑप्शन है सितार वादक थे। तो पंडित रविशंकर जो है कि यह सितार वादक थे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर जो है यह 1920 से लेकर, ये पंडित रविशंकर जो है ये 1920 से लेकर 2012 तक के भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान सितार वादक संगीतकार थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इन्हें सितार के जादूगर भी कहा जाता था। इन्हें सितार के जादूगर भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन्हें विश्व संगीत में जो है कि गॉड फादर भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें विश्व संगीत में क्या कहा जाता था, तो गॉड फादर भी कहा जाता था, गॉड फादर भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन्हें 1999 में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1999 में, और उन्हें अपने जीवन काल में मरणोपरांत में कुल 5 ग्रैमी पुरस्कार इन्हें हासिल हुए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 ग्रैमी पुरस्कार इन्हें टोटल सम्मानित किए गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पंडित रविशंकर हैं। ठीक है, फोटो लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है। चलिए देखिए यहाँ पर फोटो बना हुआ है लठमार होली। तो लठमार होली जो है ये ऑप्शन दिया है बनारस और नंदगांव में मनाया जाता है, बी ऑप्शन है वाराणसी में, सी ऑप्शन दिया है द्वारका में, डी ऑप्शन दिया अयोध्या में। तो लठमार होली जो है यह बनारस और नंदगांव में मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचतंत्र को किसने लिखा था। ए ऑप्शन है व्यास ने, बी ऑप्शन है विष्णु शर्मा ने, सी ऑप्शन है वाल्मीकि ने, डी ऑप्शन है याज्ञवल्क्य ने। तो पंचतंत्र को जो है कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन है 6। तो नोबेल पुरस्कार जो है कि कुल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है शरीर क्रिया यानी विज्ञान चिकित्सा, तीसरा है साहित्य, चौथा है शांति, पांचवा है अर्थशास्त्र, छठा है विज्ञान यानी फिजिक्स। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कि 1901 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था। ए ऑप्शन है वर्ष 1971 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1967 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1972 में, डी ऑप्शन है 1968 में।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला लोकपाल बिल भारत में जो है कि संसद में वर्ष 1968 में पेश किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है भारतीय संसद द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 2017 में, बी ऑप्शन है 2014 में, सी ऑप्शन है 2016 में, डी ऑप्शन है 2018 में। तो भारतीय संसद द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक जो है कि यह 2016 में जो है इसे पारित किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी? ए ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन है मीरा कुमारी, सी ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, डी ऑप्शन है ममता बनर्जी। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी जो है ये भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। देखिए यहाँ पर फोटो दिया हुआ है इनका, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रामसर कन्वेंशन का मिशन का संरक्षण करना है, किसका संरक्षण करना है? ए ऑप्शन है आर्द्र भूमि का, बी ऑप्शन है रेगिस्तान का, सी ऑप्शन है महासागरों का, डी ऑप्शन है नदियों का। तो रामसर कन्वेंशन का मिशन है आर्द्र भूमियों का रक्षा करना। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पहला पूर्ण भारतीय बैंक कब स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है वर्ष 1894 में, बी ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 1799 में, सी ऑप्शन दिया है वर्ष 1896 में, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1902 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला पूर्ण भारतीय बैंक जो है कि यह वर्ष 1894 में स्थापित किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं भारत का पहला पूर्ण भारतीय बैंक जो है कि पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है कि स्थापना 1894 में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे, उसके बाद थे लाला हरकिशन लाल थे, उसके बाद दयाल सिंह मजीठिया थे और अन्य नेताओं के सहयोग से जो है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है कि स्थापना हुआ था। और इसमें पहला खाता धारक जो है कि लाला लाजपत राय थे, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहली शाखा जो है ध्यान दीजिएगा, पहली शाखा जो है लाहौर के पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है? ए ऑप्शन दिया है इंदिरा गांधी पुरस्कार, बी ऑप्शन है गांधी शांति पुरस्कार, सी ऑप्शन है यूथान शांति पुरस्कार, डी ऑप्शन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहलाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पुरस्कार जो है कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1957 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1957 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संगठनों को ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें एशिया में अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हों और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हों। यह पुरस्कार उन लोगों को समर्पित करता है जो निस्वार्थ भाव से जो लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ए ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, बी ऑप्शन है सुनील गावस्कर, सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, डी ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी जो है कि सचिन तेंदुलकर हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन है 1988 में, बी ऑप्शन है 1978 में, सी ऑप्शन है 1982 में, डी ऑप्शन है 1973 में। तो पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जो है कि यह 1973 में जो है कि आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है, इंग्लैंड में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक बैंक है? ए ऑप्शन है एक्सिस बैंक, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है ICICI बैंक, डी ऑप्शन है यस बैंक। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सार्वजनिक बैंक जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्षिप्त रूप है? ए ऑप्शन है अमृत, बी ऑप्शन है उजाला, सी ऑप्शन है उदय, डी ऑप्शन है उज्ज्वला। तो इसमें शहरी विकास के लिए केंद्र सरकारों के कार्यक्रमों को जो है कि नियमित रूप से संक्षिप्त करने के लिए जो है कि अमृत योजना चलाया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि हम ऐसे ही टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप खूब रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।